तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सभी मुस्लिम भाइयों को जय श्री राम, सभी हिंदू भाइयों को सबको मम्मी बहुत सारा प्यार मेरे और मम्मी की तरफ से। तो भाई देख ली, कुरान की ताकत, नमाज की ताकत, इस्लाम की ताकत। एक कुरान के सुनने मात्र से नाना जी की तबीयत ठीक हो गई भाई। क्यों मम्मी? हाँ, हम लोगों ने तो यकीन भी नहीं था पर वो चमत्कार ही हो गया कि शुक्र है उनकी। चमत्कार ही हो गया। और चमत्कार ऐसा बोलते ना, कुरान करती रहती है। और हाँ। एक जगह नहीं मम्मी, बहुत जगह किया है। ऑस्ट्रेलिया में किया, नॉर्वे में किया, जिनने कुरान जलाई थी, समझ रहे हैं, उनके दोनों हाथ जल गए। बहुत सारी चीजें हो गई। और एक हिंदू सिस्टर हैं जो कि अभी मेरे को कमेंट कर रही थी, बोल रही थी कि उन्हें इस्लाम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सिस्टर, जो आपने मतलब बोला कि इस्लाम बहुत अच्छा लगता है। वरना बहुत लोग तो कमेंट ये करते हैं, नहीं हमें तो ये बेकार लगता है, हमें तो वो बेकार लगता है। अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ, अच्छा लगे या ना लगे, किसी को वो बेकार भी मत कहो। क्यों भाई? सही है। समझ रहे हैं? कुरान की ताकत तो इतनी है कि सुनने मात्र से ही लोग पता नहीं क्या से क्या हो जाता है भाई। समझ रहे हैं? और सुबह सुबह मैं रिएक्शन लेके आता हूँ कुरान का। ये मेरी किस्मत है मम्मी, समझ रहे हैं? और ये मम्मी का हाथ भी है, बोलते ना कि मम्मी के साथ में रिएक्शन दे और पाता हूँ। सुनने थे ना तो नॉलेज भी आती है। हाँ वैसे मतलब, हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कुछ भी। हाँ बहुत सीखने मिलता है, समझने भी मिलता है। ये बात भी है भाई, समझ रहे हैं? तो आज हम बोलते ना दोबारा से कुरान पर रिएक्शन लेकर आए हैं। जिस वीडियो से मैंने ये भैया के बोलते ना चैनल से वीडियो लिए, उन भैया के नाम है जनाह परदेसी, सुरा काम्या विद उर्दू ट्रांसलेशन, अमेजिंग रिएक्शन। तो आज हम कुरान सुनेंगे भाई, कुछ बातें और भी सीखेंगे जो नहीं पता है। बोलते ना, हम रिएक्शन देते देते हम आपस में ही डिस्कस करते रहते हैं कुरान के बारे में। तो चलते हैं भाई, सारे मुस्लिम भाई हमारे साथ इस बोलते ना पुण्य के काम में सहयोग करें। कुरान का ये वो तो है ट्रांसलेशन हमारे साथ सुने। चले हम, चलो चले, चलो। लव यू गाइस, चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमअ इज़ामा बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विय बनाना। मैं रोजे क़यामत की कसम खाता हूँ और नफ्स लव्वामा की कसम खाता हूँ कि सब लोग उठाकर खड़े किए जाएंगे। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियां इकट्ठी नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, और हम इस बात पर कादिर हैं कि उसकी पोर पोर दुरुस्त कर दें। बल युरीदुल इंसानु लियफ्जुर अमामा यसअलु अय्यान यौमुल क़ियामा फ़इज़ा बरिक़ल बसर वख़सफ़ल क़मर वजुमिअश शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अय्नल मफ़र कल्ला ला वज़र। मगर इंसान चाहता है कि आइंदा भी खुद सरी करता चला जाए। पूछता है कि कयामत का दिन कब होगा। सो जब आंखें चुंधिया जाएं और चांद गहना जाए और सूरज और चांद जमा कर दिए जाएं, उस दिन इंसान कहेगा कि कहां है भागने की जगह? कहीं नहीं, कोई जाए पना नहीं। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलक़ा मआज़ीरा। उस रोज तुम्हारे परवरदिगार ही के पास तुम्हें जा ठहरना है। उस दिन इंसान को जो अमल उसने आगे भेजे और जो पीछे छोड़े होंगे सब बता दिए जाएंगे। बल्कि इंसान आप अपना गवाह है, अगरचे उज़्र माज़िरत करता रहे। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआनहु फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबिअ क़ुरआनहु थुम्म इन्न अलैना बयानहु। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वही के पढ़ने के लिए अपनी जबान को तेज तेज हरकत ना दिया करो कि इसको जल्द सीख लो। इसका जमा करना और पढ़ाना हमारे जिम्मे है। सो जब हम इसे पढ़ा करें तो तुम उसको सुना करो और फिर उसी तरह पढ़ा करो। फिर उसके मानी का बयान भी हमारे जिम्मे है। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला
وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة। मगर लोगो, तुम दुनिया को दोस्त रखते हो और आखिरत को छोड़े देते हो। उस रोज बाज चेहरे रौनकदार होंगे, अपने परवरदिगार की तरफ नजर किए हुए होंगे, और बहुत से चेहरे उस दिन उदास होंगे, ख्याल करेंगे कि उनके साथ कमर तोड़ मामला किया जाएगा। كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق। हाँ, जब जान गले तक पहुंच जाए और लोग कहने लगे इस वक्त कौन झाड़ फूंक करने वाला है, और उस जां बलब ने समझा कि अब जुदाई का वक्त है और पिंडली से पिंडली लिपट जाए, उस दिन तुझको अपने परवरदिगार की तरफ खींचे चले चलना है। فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى। फिर ऐसे मगरूर ने न तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जाना और न नमाज पढ़ी, लेकिन झुटलाया और मुंह फेर लिया। फिर अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ चल दिया। खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है, फिर खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है। أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? क्या वो मनी का जो टपकाई जाती है एक कतरा न था, फिर लोथड़ा हुआ, फिर अल्लाह ने उसको बनाया, सो उसके आज़ा को दुरुस्त किया, फिर उसकी दो किस्में बनाई, मर्द और औरत। क्या उसको इस बात पर कुदरत नहीं कि मुर्दों को जिंदा कर दे? सही बात है भाई। अल्लाह तो जिसको चाहे जिंदा कर दे, जिसको चाहे कुछ भी कर दे भाई, समझ रहे हैं। अल्लाह से मैं तो एक ही चीज मांगता हूँ मम्मी, कि जब तक कयामत आए कैसे भी करके अल्लाह मेरे ऊपर अपना हाथ रख दे, बस इतना ही सुकून है, बस और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सुबह सुबह बोलते ना रिएक्शन देने के लिए या कैसे भी मुंह से अल्लाह का नाम निकल जाता है, ये भी बहुत बड़ी चीजें हैं, समझ रहे हैं। बस ये अल्लाह का जो नाम निकल रहा है वो निकलता रहे हर सांस में, बोलते ना मम्मी कि निकलता ही रहे बस। सही बात। क्योंकि कुरान की ताकत, नमाज की ताकत, इस्लाम की ताकत, बोलते ना वही लोगों के नसीब में होती है जो लोग उसको मानते हैं। या इसमें भी बताया गया है जो धुक्कारते हैं कि नहीं अल्लाह नहीं है, वो नहीं है, उनके साथ मम्मी सुनती हो आप क्या क्या होगा आगे जाके। ये
उन चीजों का शिकार होंगे जिन चीजों का सोचा भी नहीं है, समझ रहे हैं। अब और जो- बहुत सारे लोग बोलते ना कि मम्मी कि अल्लाह नहीं है, ये नहीं है। अब उनसे कौन समझाए भाई कि एक बार कुरान सुनकर देख लो, पढ़कर देख लो। मैंने कुरान सुनी थी भाई, मैंने गलती ढूंढने के लिए पहली बार कुरान सुनी थी मम्मी। गलती क्योंकि इसमें बोला जा रहा था कि हिंदुओं को गलत बोला गया है या कुरान में ऐसा बोला गया है, तो मैं ये सोच रहा था मैं भी तो देखूं क्या गलत बोला गया है, समझ रहे हैं। तो उसमें गलत ढूंढने गया, पर निकला सब कुछ सही भाई, समझ रहे हैं। और उल्टा मुझे कुरान अच्छी लगने लगी भाई, समझ रहे हैं भाई। तो मैं निकला तो गलती ढूंढने था, पर बहुत लोग भाई समझ रहे हैं इस्लाम को मानना पड़ेगा, कुरान की ताकत को मानना पड़ेगा। मेरे नाना जी को ही देख लो, तबीयत खराब थी हम, हाँ, डॉक्टर ने भी मना कर दी थी मगर अब ठीक है। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, बोलते ना कि घर ले जाओ, अभी बिल्कुल कुरान की ही ताकत है ये, समझ रहे हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप रिएक्शन अच्छा देते हो, तो भाई रिएक्शन अच्छा देने की बात नहीं है, इस रिएक्शन के पीछे है ना भाई बहुत सारी, अभी मैं पता है यहाँ पे बता नहीं सकता, बहुत सारी मेहनत होती है। मेहनत ऐसी होती है कि पापा चले जाते हैं तब मम्मी आ पाती हैं, तब रिएक्शन दे पाती हैं। अभी मम्मी का मोबाइल टूटा डला है, वो पता है क्यों डला है भाई? वो पापा जी ने ही तोड़ दिया, क्योंकि है ना मेरे साथ वीडियो बना रही थी परसों के दिन, उस चक्कर में कि तुम इस्लामिक वीडियोस बनाते हो या ये करते हो, तो बहुत ऐसा ही चलता है घरों में भाई, समझ रहे हैं। रिश्तेदार समाज बोलता है यार बहू वीडियो बना रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना। पर भाई दिल से इस्लाम को बोलते ना, अल्लाह ने मेरे ऊपर हाथ रख दिया ना, तो मम्मी को गले से लगा के मैं रखूंगा हमेशा जिंदगी भर। मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, बस अल्लाह हाथ रख दे अपना, बोलते ना, बस इतना ही काफी है। चलता हूँ भाई, कोई गलती हुई है तो माफ करना। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं अस्सलाम वालेकुम बोलता हूँ तो अस्सलाम वालेकुम निकलता है शुरू से ही यार, किसी ने मेरे को टोका नहीं, पर मेरे को पूरा पता है अस्सलाम वालेकुम होता है शायद ना, वालेकुम। तो सॉरी कभी गलती मुझसे हो जाए तो भाई। और बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि आप अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकते, तो भाई बहुत सारे मुस्लिम भाइयों से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ बोल सकते हैं। चले मम्मी, चलो, सभी मुस्लिम भाइयों को बहुत सारा प्यार दे दो। बस भैया सबको बहुत सारा प्यार। और जो सुबह सुबह मेरे कुरान का रिएक्शन देखते हैं सुनते हैं, सबको बहुत सारा प्यार भाई। अगर बोलते ना गलती से भी मैं आपकी जिंदगी में भैया थोड़े जब से, भैयों से कोई गलती है जाए तो बताना। हाँ इनसे कोई गलती हो जाए तो बताना भाई, समझ रहे हैं। और सुनो भाई, मैं सुबह सुबह जो कुरान लेकर के रिएक्शन लेकर आता हूँ ना आपके पास कुरान का, जितने भी भाई है ना, अगर आप ना भी सुन पाए ना भाई, समझ रहे हैं, तो अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा ना लगे तो किसी और का भी देख सकते हैं भाई। और देखने के बाद कुरान सुनना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। पढ़ो कुरान को, सीखो कुरान को। ऐसा नहीं कि आप मेरी वीडियो देखो, जरूरी नहीं है मेरी वीडियो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं, पर दूसरों की वीडियो देखकर कुरान को पढ़ो। कुरान होगी घर पे, उसे पढ़ो भाई, समझ रहे हैं। ये सब सीखो भाई, अपने बच्चों को सिखाओ ताकि अच्छी तालीम मिले, अच्छी चीजें सीखने मिले। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।